हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है द स्नेक वाज किल्ड बाय रोहित, और इसका आपको एक्टिव वॉइस बताने के लिए कहा जा रहा है। देखिए यहाँ सब्जेक्ट के बाद वाज है, उसके बाद V3 है, तो यह सिंपल पास्ट टेंस का जो है ना पेसिव है, इसलिए सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। तो 1 नंबर का जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अब आइए बढ़ते हैं 2 पर। डैश यू स्पेयर अ फ्यू मिनट फॉर मी। यहाँ देखिए यह मॉडल वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। क्या आप मेरे लिए कुछ मिनट निकाल सकते हैं? देखिए यहाँ पर आपको पोलाइटली पूछा जा रहा है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो रिक्वेस्ट के लिए कुड का प्रयोग किया जाता है, मे का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन मे से भी ज़्यादा पोलाइटली जो है कुड होता है। तो यहाँ हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कुड। ऑप्शन नंबर बी। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 को। मिस्टर सिन्हा ऑफ एन डैश टू दिल्ली ऑन बिजनेस ट्रिप्स। देखिए यहाँ ऑफ हैंड लगा हुआ है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, केवल देखते जाइए ऑफ हैंड लगा हुआ है। और ऑफ हैंड शब्द जो है यह बताता है कि यह सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। आपने पढ़ा होगा टेंस में, यूज ऑफ टेंस में, कि ऑफ हैंड, समटाइम्स, नेवर, जनरली, ये सब जो है डेली, एवरीडे, ये जितने भी शब्द हैं यह मेनली सिंपल प्रेजेंट टेंस का लगा रहता है, और यह हैबिचुअल एक्शन वगैरह को दिखाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, और यह जो है आपका वर्ब का 5वां रूप है। आइए आगे बढ़ते हैं। ही आस्क्ड मी वेयर द बुक वाज। अब इसका देखिए डायरेक्ट नरेशन कह रहा है करने के लिए, ही आस्क्ड मी। सबसे देखिए ऑप्शन से ही आपको पता चल जाएगा कि यह इसका क्या होना चाहिए। तो देखिए ही सेज टू, यहाँ आप देख रहे हैं कि सेज सेज प्रेजेंट टेंस में है, तो वहाँ आस्क्ड दिया हुआ है पास्ट टेंस में, तो नहीं होगा। ही वाज सेइंग, यह भी नहीं होगा, तो होगा क्या? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ही सेड टू मी वेयर इज द बुक। का कारण है कि सेड का आपको आस्क्ड बन जाएगा, तो आपका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। राजेश डैश अ कार लास्ट ईयर। देखिए यहाँ पर लास्ट ईयर लिखा हुआ है, लास्ट ईयर जो यह बता रहा है कि यह सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, यह सब जो है यह सिंपल पास्ट टेंस में लगा रहता है, और सिंपल पास्ट टेंस का होता है सब्जेक्ट के बाद वर्ब का दूसरा रूप। तो वर्ब का दूसरा रूप यहाँ आप देख सकते हैं, बाउट जो है वर्ब का दूसरा रूप है। तो हमारा जो सही आंसर होगा 5 का वो होगा बी। अगर आपको ये सब बन रहा है तो आप समझ जाइए कि आप एग्जाम में भी इसी रूप तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। माई शूज वेयर सो टाइट डेट आई कुड हार्डली वॉक। यहाँ देखिए टाइट शब्द का सिनोनिम्स कह रहा है आपको निकालने के लिए। टाइट बना होता है मतलब पूरे कसा हुआ, ठीक ना। तो यहाँ पर लूज जो है या ढीला है, तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए क्लोज फिटिंग, यानी फिटिंग फिटिंग। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी। आइए देखते हैं, कह रहा है चूज द करेक्ट सेंटेंस। आप देखिए सेंटेंस को, माई सिस्टर इज द पोइट एंड द फिलोसफर। देखिए जब आर्टिकल, जब दो नाउन एंड से जुड़ा होता है और आर्टिकल दोनों नाउन के पहले लगा होता है तो वह प्लूरल होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में द पोइट एंड द फिलोसफर है, तो दोनों में आर्टिकल लगा हुआ है, इसलिए प्लूरल है। और यहाँ पर माई सिस्टर आपको सिंगुलर हुआ। ए पोइट एंड द फिलोसफर नहीं होगा, ए पोइट एंड ए फिलोसफर नहीं होगा, तो होना क्या चाहिए? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि माई सिस्टर इज, मेरी सिस्टर एक है, यहाँ पर इज है वर्ब आपका सिंगुलर। तो यहाँ ए पोइट एंड फिलोसफर, यानी मेरी बहन ही पोइट है और फिलोसफर भी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। दिस इज द लेटर सोहन रोट इट। तो इसका जो सही आंसर होगा सोहन इज द वन हु रोट दिस लेटर, क्योंकि यह वह अर्थ दे रहा है जो कि शुरुआत में आपको दिया हुआ है
कि दिस इज द लेटर सोहन रोट इट, मतलब यह एक लेटर है, यह लेटर है जिसको किसने लिखा, सोहन ने। और आपका सी जो कह रहा है वही बात है सी में कि सोहन इज द वन, सोहन ही है जो इस लेटर को लिखा। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 9 को। आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क, मेरे पास बहुत काम है, मुझे बहुत काम करना है, मुझे बहुत काम करना है। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए एट एनी रेट, मुझे किसी भी कीमत पर बहुत काम करना है, मुझे किसी भी कीमत पर बहुत काम करना है। 10 नंबर का मैं छोड़ रहा हूँ और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 11 को। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यहाँ जो सही करेक्ट वर्ड है वह है ऑप्शन नंबर बी, कमिट, COMMIT, कमिट। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ क्विक, क्विक मीन्स होता है तेजी से, और जो ऑप्शन है आपका उसमें रेपिड, रेपिड का अर्थ भी होता है तेजी से। तो सिनोनिम्स जो है वह आपका ए होना चाहिए क्विक का, रेपिड 12 नंबर का ए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। करा गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर, एक शब्द देना है इस पूरे वर्ड के ग्रुप के लिए, साइंस ऑफ द लाइफ ऑफ एनिमल्स। देखिए आप लोग पढ़ते होंगे बायोलॉजी, बायोलॉजी में जूलॉजी होता है और बोटनी। जूलॉजी जो होता है एनिमल्स के लाइफ के बारे में बताया जाता है उसमें, और बोटनी जो होता है उसमें वनस्पति यानी कि पेड़ पौधे के बारे में बताया जाए। तो हमारा जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, जूलॉजी, यानी एनिमल के लाइफ का जो साइंस होता है वह जूलॉजी कहलाता है। नो न्यूज डैश गुड न्यूज, देखिए न्यूज शब्द आपको देखने में प्लूरल लग रहा होगा, एस लगा है, लेकिन यह सिंगुलर होता है, इसलिए इसमें सिंगुलर वर्ब होगा। और ऑप्शन जो है ए और ऑप्शन सी, ऑप्शन ए में आप देख सकते हैं कि इज लगा हुआ, और ऑप्शन सी में आप देखिएगा कि वाज लगा हुआ है। यह दोनों होना चाहिए, यह मैं आप पर छोड़ता हूँ कि आप जो भी लें। नो न्यूज इज गुड न्यूज, कोई भी न्यूज अच्छा न्यूज नहीं है, कोई भी नो न्यूज वाज गुड न्यूज, कोई भी न्यूज अच्छा न्यूज नहीं था। तो ऑप्शन के अनुसार यह दोनों दे दिया गया है और बोथ भी नहीं किया गया है। तो आप जो भी लें, वाज ले सकते हैं, इज भी ले सकते हैं। अब देखिए करा है ही हैज़ बीन अपॉइंटेड ऑन अ टेम्पोररी बेसिस, टेम्पोररी शब्द का आपको एंटोनिम्स करा है। टेम्पोररी माना होता है अस्थाई, और अस्थाई जो होता है, अस्थाई का आपको इंग्लिश होता है परमानेंट। तो टेम्पोररी का एंटोनिम्स, एंटोनिम्स मीन्स उल्टा शब्द होगा परमानेंट। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आइए बढ़ते हैं आगे। सी सेड आई डू नॉट लाइक दिस, और इसका करा है इनडायरेक्ट नरेशन बनाने के लिए। देखिए सी सेड, तो सी सेड डैट, सी सेड डैट। आई, आई आपका फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, तो आई सी हो जाएगा। तो सी सेड डैट सी। डू आपका प्रेजेंट टेंस का है तो डू का होगा डिड, उसके बाद लगेगा नॉट, तो हो जाएगा आपका सी सेड डैट सी नॉट लाइक दिस का बनता है डैट। तो क्या होना चाहिए, सी सेड डैट सी डिड नॉट लाइक डैट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है 16 का ए। आगे बढ़ते हैं। करा चूज द करेक्टली स्पेल्ड ऑफ, देखिए टूथ एक, दांत दर्द, यहाँ TOOTH, टूथ ACHE, एक मिस होता है दांत दर्द। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा 17 का सी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एन एस इज अ डल एनिमल, एक गधा, गधा जो है वह एक सुस्त प्राणी है। तो सुस्त एक सुस्त प्राणी है, तो यहाँ ए होना चाहिए, काहे कि डल जो है कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन होगा ए, 18 का ए आपका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। ऑल द बुक्स ऑन द सेल्फ ऑन डेट सेल्फ डैश टू मी, देखिए ऑल द बुक, अब यहाँ हम पहले छांटना सीखिए। बिलोंगिंग अगर देते हैं तो V4 के लिए कोई ना कोई बी वर्ब यानी इज एम आर वाज वेयर होना चाहिए, जो कि नहीं है। बिलोंग्ड के लिए हैज हैव हैड होना चाहिए, जो कि नहीं है। अब देखिए ऑल द बुक्स, तो यहाँ पर प्लूरल बनता है, तो प्लूरल के साथ V1 का प्रयोग किया जाता है, V5 का नहीं, इसलिए हमारा जो आंसर होगा 19 का वो होगा ए।
आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है चूज द करेक्ट सेंटेंस। आई एक्सेप्ट टू डेट। डेट के पहले टू का प्रयोग नहीं होना चाहिए, तो यहाँ जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा आई एक्सेप्ट डेट ऑफर। ऑफर, मैं वह ऑफर स्वीकार करता हूँ। और देखिए आई एक्सेप्टिंग क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं इसके पहले आई के बाद जो है कोई भी बी वर्ब नहीं दिया गया है, यहाँ ऑफर्ड नहीं होगा, इसलिए हमारा जो ऑप्शन है वह बी करेक्ट है। 20 का आपका बी सही है। आइए बढ़ते हैं। प्लीज डैश माई प्रोपोजल वंस अगेन। इसका इसका मतलब समझिए कृपया। मेरे प्रपोजल, मेरे प्रस्ताव को पर एक बार पुनः विचार करें। तो विचार करें, थिंक ओवर। मेरे प्रपोजल पर, मेरे प्रस्ताव पर एक बार फिर से सोचें। तो यहाँ सोचने के अर्थ में इसका होना चाहिए, और ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 22 नंबर का मैं छोड़ रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर पर। ही डैश गो देयर रेगुलरली। अब देखिए यहाँ जो शुड टू दिया है, कुड टू दिया है, नीड टू दिया है, तो आपको मैं जानकारी दे दूं कि दो ही मॉडल वर्ब है जिसके बाद टू का प्रयोग किया जाता है, एक यूज टू और एक आउट टू। तो यह तीनों ऑप्शन आपका गलत होगा, इसलिए हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ए। अब आइए 24 में। हिज वर्क सेटिस्फाइड मी। आप देख रहे हैं कि सेटिस्फाइड वर्ब का दूसरा रूप यानी कि सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव बनाना है तो वाज वेयर लगाना होगा सब्जेक्ट के बाद। तो सब्जेक्ट हमारा मी से क्या बनेगा, आई। आई वाज सेटिस्फाइड, और सेटिस्फाइड के बाद प्रीपोजिशन विद का प्रयोग किया जाता है। आई वाज सेटिस्फाइड विद हिज वर्क। हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा ए। ही वाज लीडिंग अ वॉल। तो यहाँ ऑप्शन जो होगा वो सही होगा डी नंबर। अब आइए बढ़ते हैं। आई डैश हर्ड द रिमार्क। आई, अब देखिए आई के साथ उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ तो नहीं होगा, इटसेल्फ नहीं होगा, हर सेल्फ नहीं होगा, तो आई का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा वो क्या होगा, माई सेल्फ। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब देखिए ऑल डिपेंड्स ऑन हिज डैश द एग्जामिनेशन। ऑल डिपेंड ऑन हिज डैश द एग्जामिनेशन। देखिए हिज जो है एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद जिरंड का प्रयोग किया जाता है, जो कि यहाँ पर डी नंबर है। जिरंड कहते हैं वर्ब के चौथे रूप जो नाउन की तरह काम करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अब देखिए लेट अस नो प्ले, इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा। तो देखिए जब लेट वाला कोई वाक हो उसके बाद अस आए तो उसका जो क्वेश्चन टैग होता है वो सेल वी होता है। क्या होता है, सेल वी, याद रख लें। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अब देखिए व्हिच इज द शॉर्टेस्ट डैश टू आगरा। शॉर्टेस्ट रूट, शॉर्टेस्ट यानी कि सबसे छोटा रास्ता, रूट जो है, तो यहाँ रूट का जो सही आपका स्पेलिंग होगा ROUTE होता है। ROOT, रूट मीन्स जड़ होता है, इसलिए हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। देयर डैश बीन अ स्टीप राइज इन प्राइसेज। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए देयर डैश बीन अ स्टीप राइज इन प्राइसेज। बीन लगा हुआ है यानी V3, तो इसका मतलब है कि हैज या हैव होना चाहिए, और यहाँ ए स्टीप है तो इसका मतलब है सिंगुलर है, तो हैज होना चाहिए। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सी नंबर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ द बॉयज इन द कैंप डैश फॉलन इन। देखिए फॉलन V3 है, फॉलन शब्द वर्ब का तीसरा रूप है, और वर्ब का तीसरा रूप हैज हैव हैड होना चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं वन लगा हुआ है, ऑफ के पहले वन लगा हुआ है, तो यह सिंगुलर होगा, और सिंगुलर है तो इसलिए हैज का प्रयोग यहाँ पर सही होगा। 31 नंबर का ऑप्शन नंबर सी सही है।
अब हम लोग बढ़ते हैं सी ट्राइड एवरी प्लान, और निगेटिव खोजना है तो इसका जो निगेटिव होगा 32 नंबर का वो होगा ए, सी लेफ्ट नो प्लान अनट्राइड, वो कोई भी प्लान नहीं छोड़ा बिना कोशिश किए हुए। तो हमारा जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा ए नंबर, 32 का ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, ही कैम हियर डैश, देखिए यहाँ वह आया, वह यहाँ आए रिसेंटली, हाल ही में, यहाँ रिसेंटली होना चाहिए, हाल ही में इसका अर्थ होगा हाल ही में। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट है। अब है चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस, 34 नंबर का, इसमें थोड़ा सा हमें कन्फ्यूजन है, फिर भी अकॉर्डिंग टू मी वी रीच स्कूल एट 10 o'clock होना चाहिए, रीच टू, स्कूल के पहले टू होना चाहिए, लेकिन इसका मैं पूरा क्लियरली आपको नहीं बता पाऊँगा। अब शुगर डैश इन वाटर, तो यहाँ शुगर डिजॉल्व्स, घुलता है वाटर में, पानी में शुगर घुलता है, तो आपका जो ऑप्शन सही होगा डिजॉल्व्स, कि शुगर जो है वह अनकाउंटेबल नाउन है और वर्ब का 5वां रूप लेगा, कि यह हमेशा सिंगुलर होता है। अब है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो यहाँ जो सबसे करेक्ट स्पेलिंग है वो है ए नंबर, जिसका अर्थ होता है पेशी या उपस्थिति, पेशी या उपस्थिति। चलिए आगे बढ़ते हैं, द पर्स वाज फुल ऑफ मनी, तो यहाँ जो ऑप्शन होगा वह ऑफ का प्रयोग होगा, इसका मतलब हो गया पर्स जो था पैसे से भरा था। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, 38 को छोड़ रहे हैं, 39 को देखते हैं, राजा सेड आई एम हंग्री। अब देखिए राजा सेड डेट, कोमा इन्वर्टेड कोमा के बदले हम लोग डेट लगाएंगे, और यहाँ आई एम हंग्री है तो आई फर्स्ट पर्सन है तो राजा के अनुसार बदलेगा, तो ही हो जाएगा, एम जो है प्रेजेंट टेंस है तो एम का वाज हो जाता है, तो हो जाएगा राजा सेड डेट आई वाज हंग्री। 40 का देखते हैं, डैश ही कम टुडे, विल ही कम टुडे, क्या वह आज आएगा, क्या वह आज आएगा, तो यहाँ हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा डी, विल ही कम टुडे, क्या वह आज आएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आई हैव नेवर। अब देखिए हैव लगा हुआ है तो वर्ब का तीसरा रूप होना चाहिए, और जब वर्ब का तीसरा रूप होना चाहिए तो बी का तीसरा रूप बिन होता है, इसलिए हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए 42 नंबर, 42 का कुछ अजीब हमें लग रहा है कि सी रिटर्न टू द डैश ऑफ द एक्सीडेंट। देखिए एक्सीडेंट का सीन, दृश्य, तो यहाँ पर जो ऑप्शन होना चाहिए वो ऑप्शन सही होना चाहिए सी नंबर, 42 का सी। चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब देखिए द पुअर्स, पुअर शब्द जो है, रीच शब्द जो है, यह ऐसे एडजेक्टिव है जिसका एडजेक्टिव का कभी भी प्लूरल नहीं बनता है, तो आपका जो ए है वह तो पूर्ण रूप से गलत है। द पुअर आर हेटेड एवरीवेयर। अब सी नंबर पहले देख लेते हैं, पुअर आर, पुअर द प्लस एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है, और द प्लस एडजेक्टिव एक प्लूरल नाउन की तरह काम करता है, तो सी भी आपका गलत है, काहे कि यहाँ पर द होना चाहिए, और द पुअर यह प्लूरल नाउन हो जाता है, तो इसलिए इज इसमें दिया हुआ है जो कि सिंगुलर है, गलत है, इसलिए हमारा जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए आगे बढ़ते हैं, आई थिंक सी स्पेंट द इंटायर आफ्टरनून एट द फोन, यहाँ पर एट का प्रयोग सही है। ही फेल एंड वाज टेकन टू अ हॉस्पिटल, वह गिरा और उसे एक हॉस्पिटल ले जाया गया, तो यहाँ जो हमारा आंसर होगा वो होगा ए। अब देखिए यहाँ करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कर रहा है ओकेजन, ओकेजन मीन्स होता है अवसर, अवसर, यहाँ जो सही स्पेलिंग है वो होगा OCCASSION। अब आइए हम लोग 47 का देखते हैं, इट इज़ बीइंग रीड बाय। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद इज है, उसके बाद बीइंग है, तो यह सिंपल प्रेजेंट टेंस, सॉरी यह प्रेजेंट का कंटिन्यूस का है, तो इसका जो सही आंसर होगा प्रेजेंट कंटिन्यूस का होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4, तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा डी नंबर, वी आर रीडिंग इट।
इसका बन जाएगा इट इज़ बीइंग रीड बाय अस। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। यह आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वॉइस है। अब देखिए इनकेपेबल ऑफ बीइंग सीन, देखने में दिक्कत, इनविजिबल, विजिबल, ए नंबर आपका सही आंसर होगा। अब पीस का सिनोनिम्स पूछा जा रहा है। पीस मीन्स होता है शांति, और यहाँ पर देखिए क्वाइट शब्द का भी वही मतलब चुप होता है, चुप, और चुप्पी जो है शांति को दिखाता है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा बी। आइए देखते हैं केक्स आर मेड बाय हर एवरी संडे। देखिए आर मेड, यहाँ इज एम आर के बाद भी थ्री है तो यह सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा, और सिंपल प्रेजेंट टेंस हर से सब्जेक्ट लेंगे सी, तो सी मेक्स कर केक्स एवरी संडे। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम 51 का छोड़ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं 51 और 52। आई डैश योर ऑफर, यहाँ एक्सेप्ट होगा स्वीकार करना, आई एक्सेप्ट योर ऑफर। विल यू गिव मी डैश शुगर। अब देखिए यहाँ पर शुगर एक अनकाउंटेबल नाउन है। एनी का प्रयोग काउंटेबल नाउन के लिए होता है, मैनी का प्रयोग काउंटेबल नाउन के लिए होता है, सम का प्रयोग काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए होता है। तो सम भी हो सकता है, लेकिन यहाँ मच का प्रयोग केवल अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है। तो यहाँ पर हम लोग मच लगा सकते हैं, सम भी लगाया जा सकता है। आई हैव नथिंग डैश टू से, इसको छोड़ रहे हैं। अब देखिए चूज द ओड ऑन आउट। अब देखिए अंकल, ब्रोदर, नेफ्यू, यह तीनों आपको मैस्कुलिन जेंडर है, नीस जो है वह फेमिनिन जेंडर, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ही होप्स टू ज्वाइन डैश यूनिवर्सिटी सुन। तो यहाँ यूनिवर्सिटी जो है आपको कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा ए नंबर। जापान इज आल्सो कॉल्ड, यहाँ देखिए द होना चाहिए बीच में। जापान इज आल्सो कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन, यानी कि यह उगते हुए सूरज का धरती कहा जाता है। तो यहाँ द लैंड होना चाहिए, ए नंबर आपका ऑप्शन सही होगा। अब देखिए 59 का डैश यू गोट एनी मनी। अब यू है, गोट है, गोट आपको वर्ब का तीसरा रूप है, इसलिए हैव हैज होना चाहिए। तो यू के अनुसार हैव होना चाहिए, यू हैव, तो हैव यू गोट एनी मनी। हु कैन प्रिवेंट मी डैश डूइंग दिस। देखिए प्रिवेंट का अर्थ होता है मना करना, और प्रिवेंट के साथ हमेशा फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ हमको हो जाएगा हु कैन प्रिवेंट मी फ्रॉम डूइंग दिस। तो इस तरह आप जो है ग्रामर सेक्शन का पूरा